जी, तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि 4 तरह के केसेस होते हैं ना, नॉमिनेटिव, एक्कुजेटिव, डाटिव और गेनिटिव। तो नॉमिनेटिव का चार्ट सबसे पहले आपने अच्छे से याद कर लेना कि नॉमिनेटिव में ये जो एम लिखा हुआ है ना मस्कुलिन है और एफ क्या है? फेमिनिन और एन न्यूट्रल और पीएल क्या है? प्लूरल जबरदस्त, बहुत अच्छा। तो हमने जो है बेस्टिम्टा आर्टिकल देखना है। बेस्टिम्टा आर्टिकल जो है ना यानी कि डेफिनेट आर्टिकल, तो ये डेयर डी डी ये नहीं, ये बेस्टिम्टा आर्टिकल है। ये जो आइन है ना ये बेस्टिम्टा आर्टिकल होते हैं। तो बेस्टिम्टा आर्टिकल नॉमिनेटिव में बताएं क्या है? बेस्टिम्टा क्या है? मैम एग्जाम्पल मिल सकता है, जैसे कि आपने बताया कि देर दी दस और दी और आइन आइने आइन और फिर मायने, जैसे ना ये मिसालें मैंने जो यहाँ आपके एक्सप्लेन की है ना, इसको दोबारा देख लेते हैं। ये इसकी कुछ मिसालें लिखी हुई हैं इधर। ये देखे ना नॉमिनेटिव जेड से क्या होते हैं, ऐसी फिक्रा जिनमें होना पाया जाए। ये कुछ मिसालें लिखी हुई है ना वाइट पीले, जैसे ये कंप्यूटर है तो फिर हमने क्या कहना है? दस इज देयर कंप्यूटर। जबरदस्त। और ये एक कंप्यूटर है। अब बेस्टिम्ड आर्टिकल आ रहा है ना, तो फिर हमने क्या कहना है? दस इज आइन कंप्यूटर। हाँ, तो फिर आइन बन गया। तो फिर नॉमिनेटिव में हम देख लेते हैं, इसका चार्ट दोबारा से देख लेते हैं। तो नॉमिनेटिव में क्या चार्ट है डेया का? बेस्टिम्ड आर्टिकल क्या है? जबरदस्त, बहुत अच्छा। और आप बताएं, आप सब, ये मेरी किताबें हैं। ये मेरी किताबें हैं, ये मेरी किताबें हैं। फिर आ जाएगा बुक है, ये ना प्लूराल में आ रहा है ना, प्लूराल। Das sind meine Bücher. Das sind These sind meine Bücher. meine Bücher. नहीं आएगा। जिंद आ जाएगा, जिंद ना प्लूराल में जिंद आता है। तो शुरू में क्या लगाया है? दी लगाया, दी। जिंद ये प्लूरल है ना, तो ज्यादा है तो उसमें दी आएगा ना। दी के साथ जो एक है तो वो मायने बनते, तो माइन आएगा। These sind meine Bücher. meine Bücher. ठीक है मायने। और तुम्हारे पास मेरा लैंप है। Du hast mein Lamp. हाँ, तुम्हारे पास du hast mein Lamp. नहीं, अभी थोड़ा सा गलत है। meine या du hast meine Lampe, ठीक है? Du hast meine Lampe. ठीक है, ये ब्लू वाला है ना, ठीक हो गया। नहीं, हाँ, ये ना फेमिनिन है ना, फेमिनिन में डी लाम्पे होता है ना, तो फिर डी का फिर मायने बन जाता है। अब एक और है, मेरे पास एक कंप्यूटर है। Ich habe einen Computer. Einen Computer. जबरदस्त। Ich habe ein Computer. einen Computer. einen। हाँ, देखिए ना डेया कंप्यूटर होता है, तो डेया में देखिए ना बेस्टिम्ड आर्टिकल में आइन का क्या बन गया? इसने लुकमान ने एक्विजिटिव यूज किया है। जी। या ओके। ये आ गया ना, इसमें आपने निशानी याद रख लें कि जिसमें पाया जाता है, रखना या पाया जाता है। मुझे नहीं भी याद, तो इन्होंने कहा मेरे पास, तो मुझे पता लग गया अच्छा ये आपको दाटिव बन रहा है। मैंने फिर इसलिए आईने लगा दिया। जी। अब अगला और इसमें अब टेबल याद होना चाहिए आपको बस। जी, ये ना टेबल अच्छे से याद करना और इसकी मिसालें भी बस देखनी है। अली के पास तुम्हारी किताबें हैं। अली के पास, अली हार्ट बुक, अली हस्ट होगा ना, अली हार्ट deine Bücher. जबरदस्त। अली हार्ट दाइने ब्यूशा, डी ब्यूशा ना। तो प्लूराल में देखिए ना, माइने, डाइने, जाइने, ईगे, ठीक है, उनसे डाइने डी ब्यूशा होता है ना, तो फिर इस वजह से फिर दाइने आ जाएगा। खाइने होता है, तो फिर मायने का फिर खाइने, ये डाइने बन जाएगा, मायने का डाइने। बिल्कुल। अब आगे है, तुम्हारे पास मेरी किताब थी। तो पास्ट आ गया। तुम्हारे पास थी, ये ना तुम में हमने बताया तुम्हारे पास। हाँ, पास Sie hat meine Bücher. तुम्हारे पास इनफॉर्मल बताना। Du hattest Sie hat Du hattest mein
mein Buch जी जो है फॉर्मली यूज होता है ना, तो यहाँ पे तुम में बात हो रही है, आप में नहीं बात हो रही। हाँ, अभी किसी ने जवाब दिया था वो बिल्कुल ठीक दिया। क्या जवाब दिया था? Du hattest mein Buch Du hattest, जबरदस्त, शबनम ने बिल्कुल सही जवाब दिया। Du hattest mein Buch, das Buch होता है तो फिर mein einfach आ जाएगा। हमारे पास तुम्हारा लैंप है। हमारे पास wir haben deine Lampe जबरदस्त, बहुत अच्छी दाहिने lampe। जबरदस्त अच्छी मिसाल दी है। तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ तक किसी का सवाल है तो पूछ ले। नहीं सिंपल सा भी है, हमने पढ़ा कि नोमिनेटिव ऐसे ऐसे होते हैं जिसमें जाइन वागन इस्तेमाल है ना, और आखुजाटिव में जिसमें सिंपल है हाबन हाटन या फिर ये करना वैदी, इसमें से भी वैरबन होती है, तो वो हमने अब याद करनी है। अब हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। जी यहाँ से पढ़ना शुरू करिए। 4 मिसालें हमने भी पढ़ी हैं, तो कौन एक्सप्लेन करेगा? जी कर दें। दयामंत जी ठीक है। जी दयामन थ्योट म्यूजिक, मतलब जो आदमी वो गाना सुन रहा है, क्योंकि इसमें एक आदमी म्यूजिक आदमी गाना सुन रहा है, इसमें हो गया दयामन लीस्ट दस बुक, मतलब द वुमन रीड द बुक, किताब जो औरत है वो किताब पढ़ रही है। इसका सिंपल सा देख रहे हैं कि एंड पे है आ रहा है और इसमें होना पाया जा रहा है जाइन। मैं करूं? जी करें। ओके तो ये जो सेकंड वाला था, सेकंड वाला भी जैसे है das Kind kauft einen Apfel, जो बच्चा है ना वो सेब खरीद रहा है, ये अकुजाटिव है। ठीक है। काम आइलन अफल कैसे है? आइलन अफल अब ये वाला ऐसे नहीं हो सकता, ये आइन अफल होता है तो नहीं, डेया अफल होता है ना, तो डेया का देखिए ना, डेया अफल, डेया का फिर वो डेया एज अ मस्कुलिन है ना, डेया का देखिए कि अकुजाटिव में क्या है। मैस्कुलिन था तो मैस्कुलिन की वजह से ए एन का इजाफा हुआ उसमें अकुजाटिव में। जी तो इस वजह से देखिए ना, आइन का फिर आइनन बन गया अकुजाटिव में, डेया का डेन और आइन का आइनन, ये उनके में आइनन बन गया। ठीक है, ये टेबल से इतना याद करना पड़ेगा। मैम ये जो जुमला था ना, जैसे 10 सेकंड तक ये नॉमिनेटिव हो गया और आगे काफ्ट आइनन अफल ये अकुजाटिव हो गया। हां बिल्कुल ऐसे हो गया। जी जी आगे पढ़ें। हां जी। दी गेस्टे वोलन एस निस्ट, गेस्टे तो वैसे मेहमान होते हैं, मेहमान चाहते हैं। गेस्टे होता है या गस्टे होता है? गेस्टे गेस्टे है ना ऊपर। अच्छा हां नॉमिनेटिव तो बोले यानी कि कोई करना पाया जा रहा है, तो ये फिर अकुजाटिव बन गया। मैम इसका तर्जुमा क्या बना? जो मेहमान ऐसा नहीं चाहते हैं। ओके ये नॉमिनेटिव हो गया। ठीक है, तो ये बस आपने याद रखना, डेफिनेट अकुजाटिव वोलन वर्ब यूज हो गया ना, अलग से वर्ब भी यूज हो गया। वोलन एज फिर ये अकुजाटिव बन रहा है ना एज अ नाउन, क्योंकि वोलन जो है वो अकुजाटिव है वैसे। ओके ओके अच्छा जी आप फकर एक्सप्लेन करेंगे अकुजाटिव। हाँ जी जी हाँ मैम, वो अब सॉरी मैं बिजी था एज यूजुअल। तो अच्छा वो क्वेश्चन भी किया था तब लुकमान ने भी फ्यूआ वाला, वो मेरे ज़हन में ही है, मैं उसका भी आंसर देता हूँ और ये अकुजाटिव का भी कोशिश करता हूँ। ये आगे सॉरी हाफिज भाई, आगे टीचर वो आ रही है, अगर वो साइड पे लिस्ट हो जाती तो जरा क्लियर हो जाता। हाँ वो ये आ रहे हैं ओके पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पार्टिसिपेंट कितने ऐड इन हो शो हो रहे हैं, ये नहीं सारे जो। अच्छा ठीक है, अब ठीक है। वैसे पेज जो पेज है वो थोड़ा सा याद हाँ आके अब सही हो गया। अच्छा जी अकुजाटिव का हम देख रहे हैं। जर्मन नॉर्मली uses the accusative case when the noun is the direct object, जो मैंने एक्सप्लेन पहले कर चुका हूँ। The receiver
ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस। ठीक है, तो जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा होता है तो वो अकुजाटिव केस कहलाता है। जैसे der Mann kauft den Computer, the man buys the computer, वो खुद डायरेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, तो वो अकुजाटिव केस होगा। अच्छा, अब इसमें अकुजाटिव में हमें पता है कि बाकी सारे आर्टिकल्स जो हैं वो सेम रहते हैं, सिर्फ मैस्कुलिन का चेंज होता है, वो डेया से डेन बनता है और आइन से आइनन बनता है। ये नीचे उसने यही एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मैं अभी हम इसकी एग्जांपल्स देखने से पहले ये देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन भी हुआ था। लुकमान, आप पूछ रहे थे कि मैं अपने भाई के लिए खाना बना रहा हूं या केक बना रहा हूं, तो उसमें फ्यूआ यूज होता है। ठीक है, तो अब इस केस में आप ये देखें कि हमने गेनेटिव का भी देखा था कि गेनेटिव जो है वो ज्यादा यूज नहीं होता, उसकी जगह डाटिव यूज होता है। हम उसको डाटिव में कन्वर्ट कर देते हैं गेनेटिव को। वो याद होगा आप लोगों को कि हम उसमें लगा देते हैं फॉन, फॉन, ओडा, फॉर्म, जो भी उसके आर्टिकल के हिसाब से। फॉन हम ये कह देते हैं कि ये मेरे भाई की तरफ से, फ्रॉम माई ब्रदर, दिस ऑटो, ये कार जो है मेरे भाई की है, या कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसे ही जो डाटिव है वो अकुजाटिव में भी कन्वर्ट हो जाता है, इस जैसे कि ये केस है। लेकिन जो असल डाटिव है ना, वो मैं जो मैम, इवन जब मैं ये छुट्टियों पे जाने से पहले ही, मुझे कुछ अर्सा पहले ही उसका वो क्लियर हुआ है। पता तो पहले ही था, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था। उसमें होता क्या है, उसमें ये है कि सबसे पहले समझने की ये जरूरत है कि ये जो आर्टिकल्स को चेंज करते क्यों हैं हम लोग। ठीक है, डेया का डेन और डेम बनता क्यों है, ये बनाते क्यों हैं जर्मन, ये पागल थोड़ी हैं, वो उसको चेंज करते क्यों है। असल में वो इस आर्टिकल के थ्रू ही उसका मतलब ही चेंज करते, उसमें उसका मतलब डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब डाटिव में मैं अगर कहता हूं ना कि मैं एक अपने भाई के लिए केक बेक करता हूं, तो वो कहेगा कि इश डेया बुगुदा, सॉरी, इश बाके, मैं बेक करता हूं, डेया बुगुदा। अब ये देखें, इश बाके डेया बुगुदा, मैं अपने भाई को बेक करता हूं, इसका तो मतलब ऐसा बन रहा है ना। लेकिन इसी को अगर मैं ये कर दूंगा ना, इश बाके टेम बहुदा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आई बेक फॉर माई ब्रदर। इश बाके फ्यू डेन, जी, वो तो देखें, वो तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया ना अकुजाटिव में। लेकिन इश बाके डेया बहुदा टेन कुखन, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। इस पे मैं इसकी एग्जांपल्स पहले शेयर करूंगा, क्योंकि आपको ये उसमें टेक्स्ट में भी इस तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे। मैं अपने लेटर्स, ये जो आप लेटर्स शेयर करती हैं ना, और जो हम क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी इसकी एग्जांपल्स हैं, मैं शेयर करूंगा। फिर इस पे मजीद हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन जस्ट आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट इट, अभी तक के लिए सिंपल ही रखें कि हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अकुजाटिव में, फ्यूआ माइनन बुगुदा कर लेते हैं हम। ऐसा ही होता है ना कि फ्यूआ माइनन बुगुदा। तो बहरहाल अकुजाटिव का अभी हम देख रहे हैं कि अकुजाटिव में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे जब काम हो रहा होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब काम कर रहा होता है तो वो अकुजाटिव है। उसमें दो और चीजें हम देख लेते हैं, वो ये है कि अगर उसकी प्रपोजिशन यूज हो रही है, अकुजाटिव हमने कुछ लिस्ट है, सबको पता ही है, 6 के 7 हैं मेरे ख्याल से, वो याद कर लें। हाँ जी, 7 हैं। वो प्रपोजिशंस अगर आ जाती हैं तो वो अकुजाटिव है।
फिर कुछ वर्ब्स हैं, वर्ब्स की आप समझें कि सारे ही वर्ब्स एक्कुजाटिव हैं। ये लुकमान में आपको एक्सप्लेन किया था, याद हो तो। जी जी, सारे ही जो वर्ब्स है ना, ऑलमोस्ट आप समझे 90% जो वर्ब्स है ना वो एक्कुजाटिव ही हैं। डाटिव की एक छोटी सी लिस्ट है, वो बस आप याद कर लें तो वो डाटिव के हो गए, बाकी सारे एक्कुजाटिव के हैं। 26 27 है, 26 और 27 है बस डाटिव। 27 कुछ डाटिव के हैं, बाकी सारे पता नहीं कितने हंड्रेड ऑफ हंड्रेड्स हैं, वो सारे जो हैं वो एक्कुजाटिव ही हैं। तो आपके लिए ये सिंपल हो जाएगा कि आप हर वर्ब को एक्कुजाटिव ही समझें, अनलेस वो उस 26 की जो लिस्ट में ना हो। 26 वो जो हो वो उसमें भी मेरे ख्याल है ज्यादा जो है 10-15 यूज होते हैं, वो 10-15-20 आप यूज कर लें, याद कर लें, वो डाटिव हैं, बाकी सारे एक्कुजाटिव हैं वर्ब्स। और प्रेपोजिशंस तो हमें पता ही है, 6-7 हैं सारी एक्कुजाटिव, और मेरे ख्याल से 9-10 हैं जी, 9-10 ही हैं डाटिव में, 9-10 डाटिव हैं। तो ये याद कर लें तो इट वुड बी वेरी सिंपल फॉर यू गाइस। अगर वो आप शेयर कर दे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा लिस्ट को। लिस्ट को चले, मैं वो लिस्ट अगर सामने ले आए तो मैं क्विकली वो कर जी, वो ग्रुप में अगर शेयर भी हो जाए तो सब लोग उसको अच्छे से याद कर लें। या जो फखर और टीचर डू यू हैव, देन यू कैन प्लीज शेयर विद अस। मैम के पास होगी, मैम है जी, वो लास्ट टाइम शेयर की हुई थी, दोबारा भी करूंगी। But I think I don't have. जी, अगर आपके पास टाइम है तो मेरी एप्लीकेशन चेक कर लीजिए। हाँ, मैं वो कर देंगी, अगर कहते हैं तो मैं अभी एक्सप्लेन भी उसको कर देता हूँ। लेकिन सिंपल सी बात है, मैम भी वो कोशिश कर रही होती हैं ये आप लोगों को चीजें इस तरह समझाएं, लेकिन इसको सिर्फ कोशिश, ये तो हमारी अपनी मेहनत ही होती है कि हम अगर इतना देख लेना कि हम ये कर क्या रहे हैं, बजाय इसके कि हम सिर्फ रटा लगाएं कि ये मतलब ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं। उसको थोड़ा सा इतना सा देख लें कि ये ऐसा क्यों है, या ऐसा क्या कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, या अपनी जुबान जो हम ऑलरेडी जानते हैं, उर्दू या इंग्लिश व्हाटएवर, तो उसके साथ अगर उसमें हम ये करते थे तो इसमें उस जैसा क्या है, थोड़ा सा इस तरह आप देखना शुरू कर देंगे ना तो ये चीजें सारी सिंपल हो जाएंगी। था मेरे लिए भी मैम। तो एक्कुजाटिव प्रपोजिशन है ऑडाटिव, ये बस आपने अच्छे से याद कर लेना। जिसके पास ये पेज नहीं है ना तो ये मैं जो सेंड कर दूंगी। तो बस एक्कुजाटिव प्रपोजिशन देख लेते हैं, ये 7 हैं जो बेआइंस बेसिफाई तक ये हैं, ठीक है। बाकी भी कुछ हैं लेकिन वो बहुत जो हम नहीं बोलते ना, साइंस के लेवल है, लेकिन बेसिफाई तक यही चलती है। जैसे फ्यू है फॉर के लिए, ओने हो गया विदाउट, अराउंड, डूच होता है थ्रू यानी कि के जरिए, गेगन होता है अगेंस्ट, बिस अंटिल यानी कि तक, एंटलांग होता है अलोंग। तो फ्योर की देख लेते हैं हम मिसाल, इश हाब। अब हमने पढ़ा कि हाबन हाटन जो है वो कौन सी वर्ब है, एक्कुजाटिव। जबरदस्त, बहुत अच्छा। एक्कुजाटिव। तो इस वजह से आइनन कंप्यूटर आ गया ना, तो इसमें 2 तरह से हमें निशानी पता चल रही है कि ये जो है ना एक्कुजाटिव है, क्योंकि हाबन एक्कुजाटिव वर्ब है। तो इश हाब आइनन कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर है, डेया कंप्यूटर डेया डेन में बन गया, तो इस वजह से आइनन में बन गया एक्कुजाटिव वर्ब। बस जिसको याद नहीं वो अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इश हाब आइनन कंप्यूटर फ्यो माइनन बुकुटा। अब फ्यो जो है ये कौन सी प्रपोजिशन है, एक्कुजाटिव। जबरदस्त। इस वजह से डेया बहुड़ा होता है ना, आपको तो मस्कुलिन जो है उसके साथ हमेशा कौन सा आर्टिकल लगता है, डेया। तो माइन का फिर क्या बन गया, माइनन। बहुत जबरदस्त। यहाँ तक किसी का सवाल तो नहीं है, समझ लग गया ना ये वाली इस मिसाल की। जी ठीक बिल्कुल। है, अब आ गया ओने, ओने होता है विदाउट, डू गेस, ओने मिश। तो हम ये वाले चार्ट भी ऐसे चल के करेंगे, मिश मिया, मिश कहाँ लगना है, मिया कहाँ लगना है, डिश कहाँ लगना है, डिया कहाँ लगना है। तो ये जो मिश है ना ये एक्कुजाटिव है, डू गेस ओने मिश न पाकिस्तान, कि तुम मेरे बगैर पाकिस्तान जा रहे हो। अब आगे आ गया, दी खिंडा इनके बच्चे, जिटसन बैठे हैं या बैठ रहे हैं, डेन फिश। तो इसका असल आर्टिकल होता है, क्या होता है, डेया। तो डेया का किसमें बदल गया, ये हम इधर से भी देख लेते हैं। डेया एक्कुजाटिव में कहाँ बदल जाते हैं, किसमें,
डेन में डेन, इसको ना डेन कहना है, डेन डेन नहीं कहना। तो इस वजह से डेन ठीक आ गया, ओके की वजह से, क्योंकि की जो है वो कौन सी अकुजाटिव प्रीपोजिशन है। इसी तरह der Termin, जो टर्मीन है, इस 15 हुआ तो 15 बजे टर्मीन, तो इसमें से कोई भी आर्टिकल नहीं, इसको सिंपली रहने देना है। डूश होता है थ्रू के जरिए, ich schicke मैं भेज रहा हूँ, den Brief तो इसका आर्टिकल क्या होता है, der Brief है ना, तो इस वजह से आंसर den बन या गया। दिन में हो जाए डूश डी पोस्ट, अब डी पोस्ट होता है तो डी का अकुजाटिव में क्या बन जाता है, डी का डी डी का है, डी रहता है, then D जबरदस्त, das D, then D das D अब आगे D गेगन एंड देख D। लेते हैं। या इस गेगन डस संगेबोर्ड, असल इसका आर्टिकल होता है डस, तो डस का कुछ चेंज होता है अकुजाटिव में, नहीं, 10 का 10 ही रहता है। then D das D das ही रहता है। बहुत अच्छा। अब आगे है जी बिस, वी एट ट्रेफन बिस नेक्स्टन। अब डेया जामसाग होता है, आपने याद रखना है कि जो हफ्ते के दिनों के नामों के साथ ना डेया आता है, आम लगता हाँ है डेया आता है, डे हाँ तो डेया डेन में बन जाए, मैम वो तो फिर अमोन था गे इश नखाउज, तो वो सिंपल है ना कि मैं इसको अमजाम सा घाबिश आने टर्मीन, तो वो फिर सिंपल है। मैम मोनार्क्स के साथ भी डे ही लगता है बिल्कुल ना जी। तो फिर जो है नेक्स्ट के साथ ईएन का इजाफा कर दिया जाता है, नेक्स्ट जामस्टाग। एंटलांग है डू गेज डी स्टवास एंटलांग, अब डी स्टवास होता है तो इस वजह से डी का डी ही रहा है। इस तरह अब हम डाटिव देख लेते हैं, तो डाटिव उमाइमा साहिबा आप एक्सप्लेन करना शुरू करें। सर इसको थोड़ा सा zoom कर ओके दूं और दातिव का होगा में है ये 8 है टोटल, 8 11 है टोटल। मित बाय, मित का मतलब होता है साथ, बाय ये भी साथ के लिए यूज होता है, नाख बाद आफ्टर, आउस फ्रॉम, अब ये भी फ्रॉम या से, साइड सिंस, सू टू या पास के तौर पे यूज होता है। ये एस के बाद वावल्स हम लोड आ जाए तो एस जे में बन जाता है जी। ये साइट है, साइट राइट जाइट है सिंस और साइट, सॉरी जाइट या जाइट। सू गेगन, गेगन über ऑपोजिट, आउसर आउसर का होता है अलावा, अपार्ट, फोन फ्रॉम। इसकी मिसाल मित के साथ होगी, मैं गाड़ी के साथ सफर करता हूँ, ich fahre mit dem Auto। तो इसको एक्सप्लेन भी करें थोड़ा सा। डस आउट होता है ना, तो डस का देखिए चार्ट में हम देख लेते हैं, डस का डाटिव में देखिए क्या बन रहा है, डेम डेम बन जाएगा। असल देखिए ना डाटिव है तो डस है ना, डस का देखिए डाटिव में डेम बन जाता है। यहाँ तक किसी का डेम, तो इसलिए वहां पे यहाँ डेम आएगा। तक किसी को समझ ना लगे तो वो पूछ सकते हैं साथ साथ, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मम्मीज का यही है कि हमें टेबल याद करना पड़ेगा, बाकी समझ तो लग गई है ना। जी जी टेबल अब याद करना है हमें सही तरह। और दूसरा है बाकी वैसे कोई बोल नहीं रहा टॉपिक ही ऐसा ऐसा लग नहीं वो मैं नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो अगर आपको 30 एक दिन में वो कर लेते तो वैसे ज्यादा ठीक था, चले इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो एकदम से फिर वो तो हमने हमारे पास सिर्फ आज का दिन तो नहीं है, इसके बाद कोई दिन नहीं आना। हाँ आगे भी तो करना ही है, और दोनों साथ में करेंगे तो कंफ्यूजन दूर होगी, वरना हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे। ओके अगला है बाय, बाय मतलब साथ। इसकी एग्जांपल है अली BMW के साथ काम करता है, अली arbeitet by BMW, अली arbeitet by BMW। नेक्स्ट है नाख, आफ्टर, मैं क्लास के बाद आऊंगा, ich komme nach dem Unterricht। अब डेया unterricht होता है ना, तो डेया का अब हम देख लेते हैं, तो ये इससे कि जी मैं तो ये यहाँ पे डेम मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, डेया का डेम बन जाता है, डेया का देखिए डेम बन गया, तो इस वजह से नफरत unterricht। जी किसका सवाल है?
जी मेरा मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, जहाँ पे भी बाय लगता है अक्सर, जिस तरह के किसी प्रोफेशन या किसी कंपनी के साथ हम लोग बाय लगते हैं, तो वो दाटिव केस में होता है जब भी जी बात जी, होती मीट है। भी और बाय भी जो है ना दाटिव में यूज होता है। क्योंकि हमने आइंस और आसवाए की बुक्स में स्टार्टिंग में भी हमने ये पढ़ा है कि बाय फला बेगो में मतलब काम करता है, या बाय फला फर्म में काम करता है, तो बाय लगा के बारे में डिस्कस हुआ है। तो मतलब आकुजाटिव स्टार्टिंग और दाटिव भी असल में बुक्स में पहले से आ रहा था, मगर डेफिनेशन बाद में दी गई है उसकी। जबरदस्त। हाँ जी, अब आगे है जी इश्क हो में उस पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और पाकिस्तान का कोई आर्टिकल नहीं है। तो कुछ कंट्रीज हैं जिसके आर्टिकल जी है, किसी के नहीं है, किसी का डी आर्टिकल है, किसी का डी। जैसे डी ठुरकाई होता है ना, तो हमने जब कहना कि मैं तुर्की से आया हूँ, तो फिर हमने कहना इश्क हो में उस डेया ठुरकाई, क्योंकि डी जो है ना वो डेया में बन जाता है। तो अब है मैम अगर हम फॉर एग्जांपल अगर टर्की है या जर्मनी है या जो भी है, अगर हम उसके साथ आउस के साथ डेयर डी डास नहीं भी लगाए तो चल जाएगा या गलत हो जाएगा, और उसका आर्टिकल लगाना ही जिसका लगाना है आर्टिकल अगर है ना है उसको तो। तो हमें लाजमी लगाना है, क्योंकि फिर ऐसे नंबर कट जाएंगे ना शिवायबन में। अच्छा तो तुर्काई का इन देयर तुर्काई आएगा ना, डी इन ठुरकाई देयर होता है ना, तुर्काई। तो फिर आउस डाटिव के सालों का आ रहा है, तो फिर आउस का ये देखना है कि डी का क्या बन जाता है। हाँ डेया जी, तो इस वजह से आउस डेया ठुरकाई हमेशा होता है। तो ओके अब हम इसको बाकी मजीद कल देखेंगे। अब सुखविंदर का लेटर भी है और किसी ने सेंड किया था। मैम मेरा लेटर भी है, मैंने भी भेजा है आपको। अच्छा ठीक है, मेरा भी है मैम, एक दफा जो है ना मुझे हाईलाइट भी कर दें। तो मैंने बस मैंने तो सेशन की प्रैक्टिस की थी। वो ना चला जी फिर हम आपने मंडे कल को बोला करेंगे था ना कि स्ट्रेचिंग, वो ठीक है। उसके पास अच्छी बात आपने। हुंड है, अब वो कल हुंड के रिलेटेड है। कल क्लास नहीं है, कल टेस्ट है लेटर्स का। कल किसी कल टेस्ट है फ्राई ठाकुर मैम टेस्ट हाँ लेती फ्राई है। ठाकुर ना टेस्ट होता है। तो तो किस चीज का टेस्ट होगा? सरप्राइज टेस्ट है। सरप्राइज अच्छा इश्क का मैं फिर भी सारा फिर हमें करना पड़ेगा। अच्छा फिर ना मैं टेस्ट को जर्मन में क्या कहते हैं? प्रूफो इम्तिहान, टेस्ट को टेस्ट भी कह सकती प्रूफुंग इम्तिहान को। अच्छा नहीं मैम, किस तरह का आप कोई लेटर शुड हमें बी मैं ना बेस्ट है। हाँ लेटर दूंगी। मत बर्बाद किया करो, पहले काम कर लो। हाँ कल लेटर का टेस्ट है। अच्छा आप मुझे चेक करने दें। इश्क गायबे सुखविंदर का चेक कर लेते इश्क हैं। गायबे ई ने आना था। इश्क गायबे ई ने डी से ईमेल सुखविंदर, ठीक है। डी ईमेल होता है। Habe ich doch vergessen, हाँ ja. इश्क गायबे ihnen diese ईमेल while ich प्रॉब्लम वाइल इश्क के बाद ना देखिए प्रॉब्लम जो है, कोई भी हमने आर्टिकल नाउन एज अ नाउन इस्तेमाल करना है ना, तो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल बेस्टिम्ड और इनबेस्टिम्ड आर्टिकल हमने लाजमी लगाना होता है। वाइल ich ein Problem mit meinem Nachbarn habe, ठीक है। Er hat einen Hund zu Hause und der Hund bellt immer in der Nacht। ना देखिए नख्त भी एज अ नाउन है ना, तो नख्त का ये एन कैपिटल इन der ये Nacht दोबारा unbellt जो है ना, ये इनके भौंकना होता है। Okay. Deshalb In der हाँ Nacht जी an. deshalb könnte ich nicht mich besser schlafen। ठीक है कि kann ich nicht जो है ना वो सिंपल आ सकता है। deshalb kann ich nicht besser schlafen, ये भी कह सकते हैं। ich habe mit der Hundbesitzer gesprochen। mit der Hund oder नागबार हाँ नहीं, मैंने उसके जो ओनर है, हुंड के ओनर के साथ गल की थी। Ich habe mit der Hund Besitzer होता है उसका हाँ यानी कि ओनर। डोगी का मालिक उनका मालिक। जी जी, डॉगी का जो मालिक होता है उसके साथ मैंने बात की, तो उसको मैंने बोला कि हाँ मैं das ist एक शूलरन हूँ। und ich muss उर्दू में Ich देखिए muss ना jeden पोजीशन Tag में और für उर्दू में और ओडा में बताया था कि इसमें ना कोई कोमा शुमा नहीं आता, ठीक है। und ich muss jeden Okay, Tag okay. um 5 Uhr aufstehen werde damit से पहले आना है ना, इसके बाद नहीं आता डामिट से। और ये ना डामिट, तो ये कौन सा था, इसमें कौन सी पोजीशन आती है? इसमें ये जो वर्ब है ना बिल्कुल एंड पे आती है। ये तो निबंध हाँ आर्ट्स है निबल ना। में वर्ब एंड पे आएगी।
फिर जी ठीक है दिन हाँ इसका मतलब तां क्या है ना मतलब खुद है मैं था इस हाउस außerdem man Mischut entweder deren Position in Disorder werden oder हाँ ओडा भी आपने लगाया है इसमें भी कोई कोमा वगैरह नहीं आएगा उंडर ओडा में नहीं यहाँ पे नहीं ना है तो वो मैं एंटीवेडा लगाया है ना हम्म कि वो कहता है कि या तो मैं उसकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ या फिर उसके मुंह पर वो जो लगाते नहीं है नेट वो लगा सकता हाँ हूँ die Betreffer habe ich Ihnen diese E-Mail habe ich Ihnen diese geschrieben ना इसकी perfect form geschrieben हो गया क्योंकि ऊपर आपने habe लगा लिया ना könnten you umlaut वाला आएगा ना bitte mir helfen über dieses Problem zu beheben भी कह सकते हैं eine Lösung zu finden ich warte auf Ihre baldige Antwort भी कह सकते हैं mit freundlichen Grüßen शुक्रिया ठीक है काफी अच्छी ट्राई किया और किसका लेटर आया मैं जल्दी से चेक कर लूँ बस 2-3 मिनट ही रह गए मैम मेरा फिर बाद में ये चेक देखेंगे करेंगे पहले मुझे फिर बता देना मैम मेरा भी देख लें जी मुझे ना रीसेंड करना था जल्दी से सेंड कर दे अच्छा शबनम का है अच्छा ओके आपके 2 लेटर शबनम मैम मेरा एक ही है मैम मैंने आपको आपका मैम नंबर बाल्टी भेजा की था जगह स्नेली एंड कह सकते हाँ हैं कह सकते हैं हाँ दोनों का एक ही ठीक है मतलब है ठीक है नहीं होता है ना कि कौन सा सूट करेगा इस वजह से पूछ रही हूँ ओके ich schreibe diesen वन Brief weil ich ein Problem mit meinem Freund habe. Er hat einen Hund und der Hund bellt immer in der Nacht an. Es tut mich sehr. Sie wissen ja, dass ich immer für sich arbeiten habe. क्योंकि एज अ वर्ब हमने इस्तेमाल करना ना wenn ich मैंने geschlafen habe kann ich nicht so stehen einfach mit denen, aber das ist nicht ja ich bitte sauer mit meinem Nachbarn weil wir sprechen eine Problem eine Lösung für dieses Problem dieses das Problem है ठीक है तो फिर dieses Problem ich warte auf ihn ओके बाल्डिगेंट वो ठीक है जबरदस्त और किसका रह गया चेक करने वाला तो मेरे ख्याल से शबनम किसका था नीलम आपका था जी मैम मेरा हो गया मैम मेरा यही वाला था मैम ये कहाँ पे सेंड करती है लड़कियाँ मुझे नहीं पता ये व्हाट्सएप पे भी आप सेंड कर सकते हैं या प्रिवाट भी सेंड कर सकते हैं ये मैंने किया है 21 में ओके ये इसको फिर मैं नोट करती हूँ बस मैंने ऐसे ही ये जुबानी लिखा था जी मैम ये मैंने जुबानी लिखा है मैंने नेबन वो नेबन का भी मुझे पता है ये मैंने सारे याद किए हैं मैंने आपको सेंड भी किए थे यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ है डेया हूँ बेल्ट कहना था ना डेया हूँ बेल्ट इमा in der Nacht Nacht का n कैपिटल डालना है Sie wissen genau dass ich zurzeit beeinflussen habe नाफ्ट का ठीक है इसका एन बड़ा है ये एज अ नाउन कोई भी इस्तेमाल होते हैं ना जर्मन में तो कैपिटल लेटर से लिखते हैं aber nicht टी कहाँ गया निष्ठा सो हाउस का एच भी कैपिटल आना है और फुल स्टॉप के बाद ना कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं शब्द ठीक है ये मेरे भाई का घर है अच्छा आगे कुछ होगा ठीक है चलिए ठीक है अच्छी ट्राई की आप सबने जबरदस्त हो गया हाँ जी वो आगे भी मैंने सेंड किया अगला पार्ट भी ठीक है चलिए ठीक है अपनी अगली क्लास का टाइम हो गया तो ये कि अब इसे चलिए लेटर ठीक है अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे भाई ओके जी अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़